हेलो दोस्तों, मैं अमाचन कटी आपके अपने YouTube चैनल अमाचन बलिवाल में आपका स्वागत है। क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्यामितीय आकृतियां, जिसमें कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज जो भी इनसे संबंधित है, ये कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको यहाँ पे अच्छे से यानी कि बेसिक से आपको यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूले, ठीक है। तो अपन आज बात करते हैं ज्यामितीय आकृतियों में कोण, ठीक है। कोण की बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन कोण देखते हैं, कोण क्या होता है, ठीक है। इसको आप डेफिनेशन को समझ लो पहले। जैसे अपने पास में ये कोई बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु से निकलने वाली दो किरणें हैं, ठीक है। ये दो किरणें हैं, ठीक है। इन दोनों किरणों के बीच में जो यहाँ पे बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोण। और कोण किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं अपन थीटा से, ठीक है। ये एक मान है थीटा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपन थीटा। अब इसको परिभाषिक रूप में अपन कैसे लिखते हैं वो चीज आप नोट कर लो। एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों की यानी कि एक परिभाषा लिख लो इसकी, एक बिंदु यानी कि ये वाला बिंदु है, तो एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच निकलने वाली दो किरणों से बनी, ठीक है ना, बनी आकृति, दो किरणों से बनी आकृति क्या कहलाती है, कोण कहलाती है, ठीक है। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोण कहलाती है या कहते हैं, ठीक है। इसे थीटा से दर्शाते हैं, ठीक है। इसे थीटा, ठीक है ना, थीटा से दर्शाते हैं, ठीक है ना, थीटा से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। आगे बात समझ में, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसको ये जो अपन कोण को मापते हैं इसकी इकाई क्या होती है, ये भी एक चीज है। इसको अपन किस में रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से दर्शाते हैं, लेकिन इसको किस इकाई में मापते हैं। जैसे लंबाई को अपन सेंटीमीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड और मिनट में मापते हैं, इसी प्रकार से थीटा जो कोण होता है उसकी इकाई होती है डिग्री। क्या होती है, इकाई, कोण की इकाई, ठीक है, कोण की इकाई। ये बेसिक चीजें जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। कोण की इकाई क्या होती है, डिग्री। क्या होती है, डिग्री। ये जैसे थीटा ये डिग्री होता है, ठीक है, थीटा डिग्री होती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। ये होता है कोण। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, कोण वैसा देखा जाए ना तो ये बहुत प्रकार के होते हैं। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, ऋजु कोण, जो सरल कोण है उसको ऋजु कोण बोलते हैं, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, जो अपने जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, पटवारी ले लो आप, ठीक है ना, रीट ले लो आप, ठीक है, एसएससी के एग्जाम ले लो आप, ठीक है, उनमें भी शीर्षाभिमुख, एकांतर कोण, इनसे संबंधित जो अपने 10th क्लास में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो अपन इसमें बात करते हैं कोण। तो आप सबसे पहले अपन कोण लेते हैं, ठीक है, न्यून कोण, ठीक है। अब एक ही डायग्राम से आपको मैं सारे कोणों के बारे में अच्छे से आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं समकोण, कौन से की, न्यून कोण की, ठीक है। हेडिंग डाल लो आप पहले, न्यून कोण। नंबर 1 न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण, ठीक है। लैंग्वेज लिखना चाहो तो लैंग्वेज भी लिख लो आप, डायग्राम बनाना चाहो डायग्राम बनाओ। पहले आप डायग्राम में समझ लो इसको। न्यून कोण, कोण की परिभाषा अपन क्या जानते हैं, दो रेखाओं से बनी हुई आकृति कोण कहलाती है। तो एक रेखा ये हो गई, ठीक है, और एक रेखा ये हो गई, ठीक है, ये थीटा बन गया, ठीक है। अब ये थीटा का मान यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन होती है वैसे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होती है, ये होती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होती है। ये पूरा डिग्री तो होता है 90 डिग्री, ठीक है। और इससे छोटा जो कोण बनेगा 90 यानी कि ये 0 है, ठीक है ना, 0 से लेके 90, यहाँ पे जो कोण बनेंगे इनके बीच में वो होते हैं न्यून कोण। तो अपन न्यून कोण को परिभाषित कैसे कर सकते हैं, 0 डिग्री से लेकर, 0 डिग्री से लेकर, ठीक है, ऐसे परिभाषित करते हो। कैसे कर सकते हो आप इसको परिभाषित, 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण, 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण,
बीच के कोण न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। ठीक है, न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। आगे बात समझ में? 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण न्यून कोण होते हैं। अब ये जो कोण है, यानी कि यहां से लेके यहां तक, यानी कि 0 से लेके 89 तक, यानी कि इसमें कौन कौन से कोण आ जाएंगे? 0 डिग्री से लेके 89 तक के कोण कौन से? न्यून कोण है। अब इसके डायग्राम आप चाहो जैसे बना सकते हो। देखो कैसे कैसे डायग्राम बनेंगे न्यून कोण के। ये देखो, ये 75 डिग्री कोण न्यून कोण है। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला देख लो आप, 30 डिग्री कोण न्यून कोण है। ठीक है, यानी कि 0 से लेके 89 के जितने भी कोण है बीच में, वो सारे क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट है, समकोण। ठीक है ना, समकोण। नंबर 2, समकोण। कौन सा कोण? समकोण। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। 6 यानी कि 5 क्लास से लेकर 10 क्लास तक समकोण, और ये समकोण त्रिभुज भी आते हैं इसमें। ठीक है ना, बहुत डीपली से, यानी बहुत बेसिक से आपको मैं समझा रहा हूँ। 90 डिग्री के कोण को, ठीक है, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, समकोण कहते हैं। आगे बात समझ में? 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अब 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है? ये देखो, ये दो रेखाएं होती है कोण में हमेशा फिक्स। ये 90 डिग्री का कोण है स्ट्रेट, ये 90 डिग्री का कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन समकोण। नामांकित होते हैं ये, ध्यान रखना हमेशा, ओ ए बी। ठीक है, ये ओ बी सी, कुछ भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं कि आप यही नाम दो। ठीक है, कुछ भी नाम लिख सकते हो। ये होता है समकोण। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अब आते हैं अपन इससे अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, नंबर 3, अधिक कोण। जो सभी कोण है उन सबके बारे में आपको बेसिक से समझाऊंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं अपन नंबर 3, अधिक कोण। कौन सा कोण? अधिक कोण। ठीक है, अब भाई ये अधिक कोण क्या होता है? अपन ने न्यून कोण पढ़ लिया, पर इससे छोटा कोण न्यून कोण होता है। ये वाला कोण समकोण होता है। इससे अधिक, इससे अधिक, ठीक है ना, यानी कि इससे अधिक वाला कोण, यानी कि अपन बोल सकते हैं 90 डिग्री से तो अधिक, किंतु 180 डिग्री से छोटा। अपन इसको लिख सकते हैं, इसको अधिक कोण को 90 डिग्री से तो अधिक, 90 डिग्री से अधिक, परंतु 180 डिग्री से छोटे कोण, 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं। आगे बात समझ में? अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, अब ये 90 डिग्री तो ये वाला हो गया। अब इससे अधिक कोण कैसे बनेगा? देखो, इससे अधिक कोण इस प्रकार से बनेगा। ये तो 90 डिग्री हो गया, तो 90, और ये पूरा स्ट्रेट ले ले अपने से, ये 180 डिग्री, और इसके बीच में और इसके बीच में, यानी कि यहां से लेके यहां तक, ये जो बीच में जितने भी कोण बनते हैं, ये सब क्या होते हैं? अधिक कोण होते हैं। 90 से लेके 100 बीच में जितने भी कोण बनेंगे, ये अधिक कोण होते हैं। ठीक है, अधिक कोण होते हैं। आगे बात समझ में? अब इसका डायग्राम आप बना लो, जैसे ये अधिक कोण। ठीक है, कितने का मान लो आप इसको? 120 डिग्री। अधिक कोण है 90 से बड़ा 120 डिग्री। इसी प्रकार से आप चाहो जितने डायग्राम बना सकते हो 90 से लेके 180 के बीच में, वो सारे क्या होते हैं? अधिक कोण होते हैं। आगे बात समझ में? अब इसी प्रकार से अपन आते हैं इंपॉर्टेंट कोण, सरल कोण। नंबर 4, कौन सा कोण? सरल कोण, जिसके एक और नाम है इसका, कौन सा? ऋजु कोण। ठीक है ना, सरल कोण। ठीक है, नंबर 4 पे है सरल कोण। एक नाम और जानते हैं इसको, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऋजु कोण। कौन सा कोण? ऋजु कोण के नाम से भी जानते हैं इसको, और इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में? इस नाम से क्वेश्चन आया हुआ है बार बार एग्जाम में, ऋजु कोण। ठीक है, तो ये कौन सा कोण? ऋजु कोण। आगे बात समझ में? सरल कोण भी बोलते हैं इसको, ऋजु कोण भी बोलते हैं। 180 डिग्री के कोण को, ठीक है, 180 डिग्री के कोण को, 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं अपन? ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। सरल या ऋजु कोण कहते हैं।
ठीक है, ये तो फिक्स है। अब ये कौन सा कोण हो गया, रिजु कोण, सरल कोण। तो सरल कोण कहाँ पे, ये एक बिंदु है, ठीक है, एक तो ये रेखा निकल रही है इससे और एक ये रेखा निकल रही है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये बनेगा 180 डिग्री, स्ट्रेट एकदम सीधा, ये होगा 180 डिग्री। आगे बात समझ में, ये फिक्स है। इसको कौन सा कोण बोलते हैं अपन, रिजु कोण बोलते हैं। नामांकित करना चाहो तो कर दो यहाँ पे ओ ए, ये बी, ठीक है। इसको ऐसे घुमाएंगे अपन, जैसे और नीचे लेंगे, ठीक है, इससे और नीचे लेंगे अपन, ठीक है ना, इससे और अधिक लेके चलेंगे ना अपन, तो वो हो जाएगा वृत्ताकार कोण। वृत्ताकार कोण है बहुत बड़ा कोण। आगे बात समझ में, अपन नंबर कोण 5 की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, वृत्ताकार कोण, ठीक है ना, बड़ा कोण जिसको बोलते हैं अपन, बड़ा कोण बोल सकते हैं या वृत्ताकार कोण भी बोल सकते हैं। नंबर 5 वृत्ताकार कोण, ठीक है। ये कौन सा कोण है भाई, वृत्ताकार कोण। ये होता है 180 से तो बड़ा किंतु 360 से छोटा। आगे बात समझ में, 180 से तो बड़ा, इससे तो बड़ा, यानी कि 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से छोटा, ठीक है ना। छोटा कोण कौन सा कहलाता है, वृत्ताकार कोण कहलाता है, वृत्ताकार कोण कहलाता है। आगे बात समझ में, कहलाता है, ठीक है। ये अपन ने 5 टाइप पढ़ लिए कोण के। अब इसका डायग्राम बनाना चाहो आप तो इसका डायग्राम भी देख लो आप, ठीक है। डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे ये बिंदु है, दो रेखाओं के मध्य बनता है कोण, ये और ये, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखना अपना, ये जो कोण है ना ये ऐसे बना हुआ है, न कि ऐसे बना हुआ है। आगे बात समझ में, ये न कि ऐसे बना हुआ है, ये तो न्यून कोण हो जाएगा, सॉरी अधिक कोण हो जाएगा ये तो, क्योंकि ये 90 डिग्री इधर होगा तो 90 से दिखे ना तो अधिक कोण हो जाएगा, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। आगे बात समझ में, वृत्ताकार कोण की बात कर रहा है तो ये इसको ले लो आप 250 डिग्री, ये वाला कोण है वृत्ताकार कोण, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होके इधर आया वृत्ताकार कोण। आगे बात समझ में, यौगिक कोण क्लियर। अब अपन बात करते हैं समपूरक कोण, पूरक कोण, ठीक है, शीर्षविमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, पहले तो अपन एक चीज है मेन, एक बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना, उसके बारे में अपन पहले चर्चा कर लेते हैं। एक बिंदु के चारों ओर अधिकतम कोण कितने डिग्री का बनता है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है वो क्वेश्चन है। जैसे ये बिंदु है तो इस बिंदु के चारों ओर अधिकतम ये वाला कोण कितने का बनता है, 360 डिग्री। ये रेखा चल के यहाँ पे आएगी ना वापस तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। आगे बात समझ में, अब आपको पता है कि भाई जैसे ये वाली रेखा मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण आपके सामने है 270 डिग्री, मान लो आप इसको, मान लो आप 260 डिग्री या 250 डिग्री, ठीक है, 250 डिग्री ए और बी, यहाँ पे x है, ठीक है। अब आपको x का मान निकालना है, यहाँ पे किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, ये x का मान निकालना है, ठीक है। x का मान निकाल सकते हो आप, कैसे, आप क्या जानते हो, तो एक बिंदु के चारों ओर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 360 में से अपन इसको घटा लें तो ये कोण का मान हो जाएगा, x का मान क्या जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 250, कितना बचा, 110, ये आएगा डिग्री में आएगा, ठीक है, ये डिग्री में, तो x बराबर क्या आएगा, 110, और ये टोटल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट क्लियर। तो आप एक नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, ठीक है, नोट करके लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। एक बिंदु के चारों ओर अधिकतम 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। एक बिंदु के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर अधिकतम 360 डिग्री का कोण बनता है, कोण बनता है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये चीज हुई क्लियर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं पूरक कोण के बारे में, ठीक है, पूरक कोण, ठीक है, पूरक कोण देख लेते हैं, पूरक कोण क्या होता है हमें, ठीक है, पूरक कोण के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। पूरक कोण नंबर 6 पे है, पूरक कोण,
ठीक है, पूरक कोण के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। पूरक कोण, ठीक है, ऐसे दो कोण, ठीक है, पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं, पूरक कोण, ठीक है, ऐसे दो कोण, ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो, वे दोनों कोण एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं, 90 डिग्री हो। तो ऐसे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। आगे बात समझ में, पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मैं बता दूं, आपके पास में एक कोण अपने पास में 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री वाले पूरक कोण का मान कितना होगा, पूरक कोण का मान कितना होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब यदि आपको पता है कि भाई पूरक कोण कितने का होता है, पूरक कोण का मान कितना होता है, यदि दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है, यदि 90 डिग्री होता है तो एक कोण अपने पास में 50 का है, दूसरा कोण क्या हो जाएगा, माइनस करो इसको, 40 डिग्री, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। आगे बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूले। अब इसी के बाद अपन बात करते हैं समपूरक कोण, ठीक है, ये तो क्या पूरक कोण, अब बात करते हैं अपन समपूरक कोण, ठीक है। समपूरक कोण ऐसा कोण होता है जिसमें किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, नंबर, ठीक है, नंबर जो भी चल रहा है अपने 8 नंबर जो भी है, समपूरक कोण, समपूरक कोण, ठीक है, समपूरक कोण की परिभाषा लिख लो आप, ऐसे दो कोण, ठीक है ना, समपूरक कोण होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, वे एक दूसरे के समपूरक कोण, ठीक है ना, एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। आगे बात समझ में, इसमें से एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा क्वेश्चन, जैसे लीजिए 110 डिग्री के समपूरक कोण का मान कितना होगा, कोण का मान कितना होगा, ठीक है ना, यहां पे किसकी बात कर रहा है, समपूरक की बात कर रहा है, ठीक है ना, समपूरक की बात करता है। और आप जानते हो समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। एक कोण दे रखा है 110 डिग्री का, इसमें से घटा लो आप, कितना डिग्री आ गया, 70 डिग्री, दूसरा पूरक कोण का मान क्या आ गया, 70 डिग्री। आगे बात समझ में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूले, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में अपन एकांतर कोण, संगत कोण, ठीक है ना, शीर्षबिंदु कोण, त्रिभुज, आयत, उनके बारे में अपन बेसिक से चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद।